नमस्कार प्रशिक्षु मेरे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज शिक्षण विधियां जो होती हैं हमारी 10 हमने लाने की बात की थी, और इस 10 में से आपको 20 से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो मैथ पेडोलॉजी के सेक्शन है। जो मैथ पेडोलॉजी का जो सेक्शन है उससे मात्र इस 10 शिक्षण विधियां आप अगर पढ़ ली अच्छे से, एक क्लास पीछे आई थी उसको देख लीजिए, और यह 6 शिक्षण विधियां और बची रह गई थी जो आज हम डिस्कस करेंगे। सभी प्रशिक्षु लास्ट तक बने रहेंगे। भाइयों बहनों, आप अपने कलम से लिखेंगे, कॉपी पे नोट्स बनाएंगे, तभी सारी चीजें आपको कंठस्थ हो सकेंगी। चलिए हम देखेंगे। इसके पहले अच्छा हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट सोचिएगा। आगमन, निर्गमन, संश्लेषण और विश्लेषण। आगमन का मतलब हो गया इंडक्टिव, मतलब उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सारी बातें हमने उसमें डिस्कस किया था। निगमन का मतलब हमने डिडक्टिव पढ़ा था। डिडक्टिव का मतलब जस्ट आगमन का उल्टा, निष्कर्ष से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये बातें हमने देखी थी उसमें। मतलब जो चीजें हमें पहले से पता हैं, अगर उसके तरफ बढ़े उदाहरण के माध्यम से, तो वह निष्कर्ष मतलब वो आगमन कहलाता है, इंडक्टिव मेथड कहलाता है। लेकिन अगर मुझे एक फार्मूला दे दिया जाए, या फिर हम बोले हम एक शिक्षक हैं, अगर क्लास में आए, एंट्री किए, तो बच्चों से बोले, बच्चों अब उष्मा का डेफिनेशन लिखो, फला फला फला। उष्मा का डेफिनेशन लिखने के बाद क्या उष्मा होता है, जैसे हमने बोला कि गति लिखिए बच्चा, गति क्या होता है, गति यानी वेलोसिटी क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखवाया और उसका एग्जाम्पल दे दिया, और बच्चे भी नोट कर लिए और चले गए। ये इस प्रकार को निगमन कहेंगे। क्या कहेंगे? निगमन कहेंगे कि फटाफट टीचर आया क्लास में और जो भी लिखवाना था लिखवाया, प्लस डेफिनेशन मतलब एक्सप्लेन किया, और प्लस एग्जाम्पल देकर चले गए। तो यह निगमन यानी कि डिडक्टिव मेथड कहलाता है। और यहां से प्रश्न आते हैं एग्जाम्पल से। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, 5 वीडियो लाएंगे मैथ पेडागोजी के, देखना 30 के 30 फंस जाएंगे इसमें से। एक कल सेशन आने वाला जिसमें 10 प्रश्न ऐसे रखेंगे पेडागोजी का, मैथ पेडागोजी का। वैसे मैथ हमने पूरा ब्रीफली अच्छे से पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट में है भाई, आकर आप देख सकते हैं, एक एक चीज बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रखा है। लेकिन मैथ पेडागोजी यह दूसरा वीडियो है। एक और वीडियो आएगा कल, मतलब 5 वीडियो लगातार आएगा। आपके एग्जाम शुरू होने से पहले पहले 5 वीडियो हम आपको दे देंगे, आप देखिएगा, इसी में से आपके सेक्शन में फंस जाएंगे, एग्जाम में फंस जाएंगे। तो आप लोग का लास्ट तक बने रहें। अगर पसंद आता है वीडियो, लगता है कि हमारे काम का है भाई, यहाँ से प्रश्न तो बनते हैं, हमने जितना अनुभव है आपको शेयर करते हैं हमेशा। तो निगमन विधि आपको समझ में आ गया, हमने पढ़ रखा है। संश्लेषण और विश्लेषण भी हमने पढ़ा था। संश्लेषण मतलब कि सिंथेटिक्स, और विश्लेषण का मतलब एनालिसिस से बना है, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मतलब विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में कोई बड़ा चीज होता है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, मतलब अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलते हैं इसमें। और संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कोई छोटा छोटा चीज होता है उसको हम बड़ा बना देते हैं, छोटे छोटे पार्ट से बड़ा का विस्तार हो जाना, यह संश्लेषण कहलाता है। यह हमने पढ़ रखा है, एक बार आपका रिवीजन करा दिया। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं, देखिएगा प्रशिक्षु, प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे, समस्या समाधान विधि पढ़ेंगे, प्रयोजन विधि पढ़ेंगे। प्रयोजन वह नहीं जो गांव समाज में होता है, वो नहीं, उसी के जैसा एक है, बस ध्यान से सुनते चले जाना, हमारी बातों को लिखते चले जाना, हर एक चीज समझ में आएगा, यह हमारा दावा है। सिर्फ आप लास्ट तक बने रहना, नोट्स अपने से बनाना, अपने कलम से। अपनी कलम में जितनी ताकत है उतनी दूसरे कलम में नहीं है बच्चों, तो आप लोग अपने कलम से अपने नोट्स बनाना। व्याख्यान विधि मतलब वही एक्सप्लेन मेथड। विचार विमर्श विधि, समस्या जैसे है ना, समस्या समाधान विधि, इसे कहते हैं लर्निंग बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। और यह है विचार विमर्श विधि, थॉट से रिलेटेड है। और यह हमारा अनुसंधान विधि। अनुसंधान का मतलब आप समझते होंगे कि आज सुनते होंगे हमेशा कि आज यहां पर यह चीजें अनुसंधान हो रही हैं, अपने बोधपूर्वक, अपने दिमाग से वो चीजें खोजी जा रही हैं, उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसको निकालने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, अनुसंधान उसका हो रहा है। मतलब कि सरकार को पता चला अचानक से कि यहां पर 10 किलो सोना है, अब सरकार अनुसंधान करने के लिए आ गई वहां पर, क्या सच में है ऐसा कुछ, मतलब कि संकलित करके सुग्राहिता से
विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन किया जाता है। इसमें ये चीजें होती हैं अनुसंधान विधि में, ये हम बताते हैं। अब क्रम से बताते हुए चलते हैं, ध्यान से सुनना। पहला है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला से आप सभी लोग परिचित हैं। प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, दिमाग से सोचना थोड़ी सी। अगर आप कभी इंटर में हो तो उसमें प्रयोगशाला आपका होगा। प्रयोगशाला में जाते थे आप, बहुत सारी चीज करते थे। मतलब कि आपको अगर सूक्ष्मदर्शी दे दिया जाए तो आप तो पहले क्या करोगे, अपना हाथ लगा के ऐसे चेक करोगे कि देखिए सूक्ष्मदर्शी से क्या जूम आउट हो रहा है, जूम इन हो रहा है, जूम आउट जूम इन हो रहा है। तो आप देखते थे अरे हमारे हाथ की जितनी भी रेखाएं हैं वो तो बहुत बड़ा बड़ा दिख रही हैं। तो इस तरह की सारी चीजें आपके सामने आती थी। बस इसे कहते हैं प्रयोगशाला विधि। मतलब इस विधि में, इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम समस्याओं का यांत्रिक तरीकों से हल निकालते हैं। जैसे अगर हमको पाइथागोरस प्रमेय का पुष्टि करना हो तो हम प्रयोगशाला में जाएंगे और हम सबसे पहले लेंगे लंब और आधार का। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट होते हैं, आपको सिद्धाचार्य का नियम पता होगा, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac आपने पढ़ा होगा, अपान में 2a। तो इसकी भी पुष्टि हम प्रयोगशाला में करते हैं। आपने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा आवर्तकाल का, t = 2 इंटू रूट में l/g आपने पढ़ा होगा। t = 2 रूट में l/g। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सभी ने पढ़ा होगा भाई। ये सारी चीजें हमने बेसिक पढ़ा रखे हैं। आप आ जाना यूपीटेट सीटेट मैथ सेक्शन में, उसमें हर एक लेक्चर भैया 70 लेक्चर हैं, कम नहीं है, पढ़ लेना। शायद ही कोई एग्जाम स्टेट टेट का कोई वेट ना कर पाओ, आप सब निकालोगे, इतना समझ लेना। शायद सुपर टेट में अगर कोई आ गया ना कोई प्रश्न मैथ से तो आप कर ले जाओगे उस सेक्शन को, अगर देख लिए पूरा का पूरा तब सीरीज से, ठीक है। इसके बाद एक चीज और, सिद्धाचार्य का नियम आप सभी लोग को पता होगा, माइनस में b प्लस माइनस में रूट में b² - 4ac अपान में 2a। तो यह सब जो है, यह सब जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, ये सब एलिमेंट आपको बता दिया जाएगा। आपको यह फार्मूला निकालने के लिए बोला जाएगा प्रयोगशाला में, यह चीजें आपको दे दी जाती हैं। आप इसको न सिद्धाचार्य के फार्मूले को या आवर्तकाल के फार्मूले को, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करो। बस यही तो प्रयोगशाला विधि है भाई। प्रयोगशाला में जो काम करते हैं, निष्कर्ष निकलता है, वही तो हमारा क्या है, प्रयोगशाला विधि है। समझ में आया? अब गुण लिखना इसका, इसका गुण क्या है बताना। अगर आपके साथ आपने यह निकाल लिया, कोई दूसरा बच्चा नहीं निकाल पाया तो आप क्या करोगे, खुश हो जाओगे। यानी कि रुचिकर विधि है भाई, रुचिकर विधि है। इसमें बच्चों का अस्थायी अधिगम होता है। मतलब उनके दिमाग में अगर ये एक बार प्रैक्टिकल कर लिए, कोई चीज प्रैक्टिकल करके अगर सीखा जाए तो बताना वो कब तक टिका रहता है, जिंदगी भर के लिए हो जाता है, लाइफ टाइम वह नॉलेज आपके दिमाग में सेट हो जाता है। आपका जो डोपामाइन है उसमें सेट हो जाता है, वो कभी नहीं भूलता है, आप स्वप्न में भी उसको याद करते हो। यही होता है अस्थायी अधिगम। अस्थायी अधिगम का स्रोत सबसे अच्छा है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला मतलब कि प्रैक्टिकल करके जो चीजें सीखी जाती हैं उसे प्रयोगशाला विधि यानी कि अस्थायी अधिगम कहा जाता है। यह इसका गुण है। तर्क क्षमता, इसमें निगमन क्षमता का विकास होता है। तर्क क्षमता बढ़ती है भाई, जाहिर सी बात है, प्रयोग करोगे तो तर्क क्षमता बढ़ेगी, अनुभव होगा, आप दूसरों को बता सकते हो। निगमन क्षमता भी बढ़ेगी इसमें, और रचनात्मक का विकास होगा। आप कितनी चीज, मतलब ये देखो बच्चा, पहली बात है पेडागॉजी का मतलब होता है बाल मनोविज्ञान, जो आपका सीडीपी है वो नहीं। इसमें आप किसी बच्चे को वह चीज बताओगे जहां से वो उठना चाहता है। उसको वह तो नहीं पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लेकिन अगर आप उसे बोलोगे हम आपको बी देते हैं, ए देते हैं, सी देते हैं, चलो फिर अब आते हैं प्रयोगशाला विधि में। अब आपको प्रैक्टिकल करना है, पाइथागोरस मतलब कि सिद्धाचार्य का नियम निकालना है। अब बच्चा कहेगा अरे मतलब 3 तत्व हमारे पास है तो मतलब इन तीनों से जरूर ना कुछ बनेगा। अब एडिशन की तरह वो प्रयोग करना शुरू करेगा। प्रयोग करते करते बल्ब बनाना है उसे तो बना देगा कुछ और कुछ और कुछ और। इस तरह से, जिस तरह से एडिसन साहब 1200 प्रयोग कर दिए थे, 1100 समथिंग, इस प्रकार से बच्चा भी कुछ ना कुछ करता रहेगा। लास्ट में अगर उसे परिणाम अपना मिल गया, रिजल्ट मिल गया, तो मतलब उसका प्रयोगशाला विधि सिद्ध हो गया। उसमें क्या हुआ, उसका रुचि जगह, अस्थायी विकास, अस्थायी अधिगम का स्रोत बना हुआ, दिमाग में उसके हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। तर्क क्षमता, उसका निगमन क्षमता का विकास हुआ, रचनात्मक का विकास हुआ, उसका मतलब रचना, भाई रचनात्मक कार्य तो हो गया ना वहां पे। अब सबसे बड़ा दोष इसका क्या है, इसमें दोष लिख लेना, कापी में नोट्स बना लेना। खर्चीली विधि भाई, बहुत खर्चीला है, इसके लिए प्रयोगशाला बनवाना पड़ेगा। प्रयोगशाला हर जगह बनता नहीं है, अस्थायी जगह की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें देखना पड़ेगा, प्लस सुविधा करना पड़ेगा कि वहां पर बहुत सारी चीजें हमारी सेट हो पहले से। मतलब यहाँ पर कोई वैसा माहौल न बने जैसा कि हमारा प्रयोग करने पर जो चीजें पुष्ट होती वो न बन पाए।
कम संख्या वाली कक्षा के लिए भी ये आवश्यक है, कम कक्षा वाले बच्चों के लिए ही ये उपयोग है। मतलब कि अगर बोलें प्रयोगशाला इतना बड़ा तो कहीं शायद होता होगा, वो लैब अनुसंधान छोड़ दो कि हमारा भारत का है, नहीं ये कॉलेज का एक होगा, तो वहाँ पे कम बच्चों की आवश्यकता होगी। इस वजह से अपने कॉलेज में देखते होंगे कि बच्चों की गुट बना दिया जाता है, 5-5 का ग्रुप बना दिया जाता है, कोई मंडे को, कोई ट्यूसडे को, कोई फ्राइडे को, कोई सैटरडे को, कोई इस तरह से सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रवि, मतलब इस तरह से क्रम सातों मतलब 6 दिन बच्चों का सेट किया जाता है कि इस ग्रुप का इस दिन बारी आएगा, इस ग्रुप का इस दिन बारी आएगा। 10-10 ग्रुप सेट कर दिया जाता है कि 10 ग्रुप का सोमवार को, 10 ग्रुप 5 ग्रुप का इस दिन प्रयोग करने के लिए वो जाएंगे प्रयोगशाला में। आप अगर ग्रेजुएशन किए होंगे बीएससी से या फिर बीटेक से तो आपको पता होगा बीए में शायद ही होता होगा, है ना। तो इस तरह की बातें होती हैं, मतलब कि इसमें क्या होता है, कम संख्या वाली कक्षा की जरूरत पड़ती है। यह भी एक तरह से दोष है इसका, एक साथ बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। छोटी उम्र के बच्चों के लिए यह रुचिकर नहीं है भाई, छोटी उम्र के बच्चे के लिए रुचिकर नहीं है इतना, यह चीजें होंगी। अब दूसरा आ जाते हैं समस्या समाधान विधि, मतलब कि लर्निंग बाई सॉल्विंग प्रॉब्लम। लर्निंग बाई सॉल्विंग प्रॉब्लम यानी समस्या समाधान विधि, आपको वो नाम से पता चल रहा है ना, समस्या का समाधान करना, यानी किसी समस्या का समाधान या फिर हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत संभव होता है या भी संभव हो पाता है, बस ऐसे ही विधि को समस्या समाधान विधि कहते हैं। इसमें जो चीजें नहीं होती हैं वो चीजें हमको पाना होता है, वो चीजें हमको निकालना होता है। जैसे कि आपने साइकिल मान लीजिए कभी भविष्य में आपने कभी मान लीजिए कोई तो कभी किसी बार पहली बार साइकिल जिसका पंचर हुआ होगा, कोई तो रहा होगा, कोई जिसका पहली बार साइकिल पंचर रहा होगा। अगर पंचर हुआ होगा तो बच्चा का क्या कर रहा होगा, क्या सोचा होगा, अपने दिमाग में सोचो कुछ, वो क्या सोचा होगा। अगर उसका साइकिल पंचर हुआ होगा तो सोचा होगा यही ना, अरे अब कैसे बनेगा यार, अब नया टायर लगवाना पड़ेगा, नया ट्यूब लगवाना पड़ेगा। तो कोई आदमी उसे मिल गया होगा, अरे ऐसे ऐसे करते हैं, उसमें एक लिक्विड लगाते हैं, उस पर एक रबड़ चिपका देते हैं, फिर हवा भरते हैं, देखते हैं कुछ देर बाद क्या होता है। कुछ देर बाद पता चला कि ये तो पंचर वाला काम शुरू हो गया, अब तब से पंचर बनाने वाला बैठ गया, रोजगार एक मिल गया। इसी तरह एक आप बस में जाते होंगे कभी बस में जाते होंगे तो एक आदमी चढ़ जाता होगा बस में अपनी सामान लेकर बेचते हुए चढ़ता होगा और वह बोलता होगा मौसम्मी का रस निकालने की ये मशीन है, हाथ में छोटा सा लेकर मशीन को उस तरह ऐसे घुमाएगा, उसमें उसके ऊपर थोड़ा सा छीलकर मौसम्मी को या फिर संतरे को उसमें डालकर उसको घुमाता है। घुमाने से पता चलता है कि ऐसे उलेटता है तो रस निकलने लगेगा। मतलब कि वो चीज़ें बनाई गई हाथ से। अब बड़े बड़े जब दुकान पे जाएंगे तो वही चीज़ें 10 पे 20 पे ले लेगा रस निकलवाई, लेकिन आपको एक मशीन 10 पे के ले लिए, 1000 संतरे 1000 मौसम्मी का रस निकाल लो। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि मिक्सी, किसी के घर जब मिक्सी नहीं था तब कैसे सारी चीज़ें पीसी जाती थी, हल्दी मसाला ये सब कैसे पीसा जाता था, तो ये सील लोढ़ा होता था, सब लोग पीसते थे। लेकिन अब मिक्सी आ गया है तो भैया ये समस्या का समाधान ही विधि तो है, समस्या का हल निकल गया वहां पर। तो ये चीज़ें अगर समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं प्रयोजन विधि। तीसरा याद रखना भाई, पिछला वाला वीडियो आप देख लेंगे अगर नहीं देखें तो। प्रयोजन विधि, इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वविवेक स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी के हिसाब से करता है या फिर प्राप्त करता है तथा उसमें अपने व्यवहार से परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। यही प्रयोजन विधि होती है। बस इतना एक लाइन लिख लेना हो जाएगा। प्रयोजन विधि का मतलब यह हो गया बच्चे का व्यवहार पर डिपेंड करेगा। अगर बच्चा उस तर्क को सोच लेता है तो प्रयोजन तक पहुंच पाएगा। एक सामान्य बच्चा तर्क को सोच सकता है, सामान्य बच्चे की बात करते हैं। अब दूसरी, बस ये तो इतना ही था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। व्याख्यान विधि, व्याख्यान मतलब एक्सप्लेनेशन की बात किया जा रहा है इसमें। यह विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। जैसे कोई टीचर क्लास में आया, कोई अध्यापक क्लास में आया, कुशल अध्यापक है क्लास में आया, वो अपनी किसी भी एक डेफिनेशन को उसे जो पढ़ाना है वो पढ़ के आया हो या फिर वह बुक लेता हो और तुरंत बच्चों को एक्सप्लेन करना शुरू करता है। दिस इज अ हीट डेफिनेशन, नोटिस या फिर नोट डाउन, हीट डेफिनेशन फला 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 फला, दैट इज लास्ट एग्जाम्पल डालिए आप, एग्जाम्पल डालकर उसको एग्जाम्पल लिखवाते हैं। मतलब इस तरह की बातें एक कुशल अध्यापक करता है जो कुशल होता है। हम ये नहीं कहते बहुत ही बुद्धिमान, नहीं, कुशल की बात किया जा रहा है। मतलब एक सामान्य अध्यापक यही करता है, क्लास में जाता है,
जो सब्जेक्ट उसे पढ़ाना होता है उसको उठाता है उसकी बुक को और लगता है एक्सप्लेन करने। कोई भी चीज़ लिखवानी हो तो बोर्ड पे लिखते हैं कुछ, अब कुछ बोल के लिखवाते हैं बच्चों को, उसका कुछ तो होते हैं सिर्फ पढ़ देते हैं। मतलब अपनी अपनी तरीका होता है एक्सप्लेन करने का, व्याख्यान करने का। तो बस यही विधि हमारी क्या कहलाती है, व्याख्यान विधि। मतलब उनकी सामान्य जो समस्याएं होती हैं बच्चों की, वो अध्यापक के एक्सप्लेनेशन से अगर सॉल्व हो जाती हैं तो हमारा व्याख्यान विधि है। यही सबसे ज्यादा प्रचलित है और हर जगह यही यूज होता है। एक मिनट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो तो अब व्याख्यान विधि में कुछ नहीं, व्याख्यान मतलब एक्सप्लेनेशन, साफ साफ फंडा यह है किसी चीज को आप एक्सप्लेन करते हैं, यह बहुत प्रचलित विधि है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज ना समझ में आता हो, मान लेते हैं आपको लगा कि सर से हमें पढ़ना चाहिए आगमन विधि क्या होता है, एक बार सर एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा रहता। तो हमने आया, हम क्लास में आए, अब बोले आगमन विधि का मतलब होता है बच्चों इंडक्टिव मेथड। कुछ को यहीं पे समझ में आ गया, कुछ को इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा था और कुछ को हिंदी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हमने हिंदी भी बताया इंग्लिश भी बताया। कुछ को हिंदी समझ में आ गया, अब इंग्लिश में दिक्कत है, कुछ को इंग्लिश समझ में आ गया, हिंदी में दिक्कत है, तो हमने दोनों में एक्सप्लेन कर दिया। हिंदी वाला में हिंदी के लिए हो गया और इंडक्टिव मतलब कि इंग्लिश वाले के लिए हो गया। तो बच्चों को लगा कि सर एक्सप्लेन तो कर दिए, आगमन विधि क्या होता है, मतलब कि इसमें हमें सिद्ध, मतलब हमको सब्जेक्ट दे दिया गया होता है, बोला जाता है कि इस हल तक पहुंचो उदाहरण के माध्यम से। निष्कर्ष हमें पता है कि हाँ हमके जाना है, हमको यूपी टेट का सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है, अब उसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, क्या क्या उदाहरण लेने पड़ते हैं, ये सब सारी चीजें आगमन में आती हैं। अगर सर ने बता दिया उदाहरण से निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, अरे दिमाग में तो सेट हो गया, उदाहरण से निष्कर्ष की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। अगर सर ने बता दिया मतलब यही तो एक्सप्लेन हो गया, समझ गए व्याख्यान विधि क्या होता है। बहुत सही। अब आते हैं विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श का मतलब साफ साफ कि दो लोग, विचार विमर्श का मतलब क्या, अगर घर में कुछ घटना होती है, कुछ घर में कुछ काम होता है, तो विचार विमर्श से मम्मी पापा के या फिर स्कूल कॉलेज की बात करें तो शिक्षक और प्रशिक्षु के बीच में विचार विमर्श होता है किसी चीज को लेकर। मान लीजिए कभी ऐसा तो होता होगा, आपके सामने भी क्रिएट होते होंगे सिचुएशन, जिस समय आप जो शिक्षक से पूछते हो शिक्षक को आता ही नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, वो मशीन थोड़े है, आम आदमी ही होगा, पढ़ लिख लिया बन गया, अब उसका पढ़ने का मन नहीं है। समझ गए। मान लीजिए आपने कुछ पूछा, हमारे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा, हम लोग के साथ होता है, हमारे क्लास के जो टीचर रहते थे मैथ में, कभी ऐसा हो जाता था कि जो चीज़ें मतलब वो केवल एग्जाम्पल बताया करते थे, एग्जाम्पल बताया करते थे। जब उन्हें उनसे हम लोग पूछते थे कि भैया जो इसमें एक्सरसाइज दिया उसका क्वेश्चन पूछते थे, तो वो मुकर जाते थे और आनाकानी मतलब कि बहकाने लगते थे हम लोग को कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, जो कराया था उस पर आधारित है, ये सब करने लगते थे। तो विचार विमर्श में जब ऐसे वैसे करते लगते थे तो हमने कहते थे सर इसको लगाइए, जब वो लगाना स्टार्ट करते थे तो फंस जाते थे, मेरे को लगता ही नहीं था। तो कोई बच्चा जो थोड़ा सा तेज होता था क्लास में, जाहिर सी बात है वो जो बच्चा बहुत तेज होता है वो उसको उठाया जाता है और मतलब वो उठता है अपने आप, सर ऐसे नहीं ऐसे करिए, और बच्चे की हेल्प से टीचर उसे सॉल्व करता है। कभी टीचर के हेल्प से बच्चे सॉल्व करते थे, आज बच्चे के हेल्प से जब टीचर सॉल्व करता है, मतलब दोनों की मिली भगत होती है, दोनों ने कुछ कदम वो चले कुछ कदम ये चले, तो यही विचार विमर्श हो गया। मतलब कि यह विधि बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा सॉल्व करते हैं या फिर अपने तर्कों द्वारा इस समस्या का समाधान करते हैं, या फिर किसी समस्या का समाधान करते हैं, या फिर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। तो यही अनुभव व ज्ञान क्या कहलाता है, यह अनुभव और ज्ञान किस पर आधारित होता है, विचार विमर्श पर आधारित होता है। सिंपल सा, क्लियर। अब आगे लास्ट अनुसंधान विधि। यह अनुसंधान विधि बहुत ही प्रचलित है, सभी लोग इससे अवगत होंगे, हमें पता है। यह बोधपूर्वक किए गए कार्य होते हैं, बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न होते हैं, अपने दिमाग से किया गया प्रयत्न होता है, तथ्यों को इसमें संकलित किया जाता है, सूक्ष्मग्राही मतलब छोटे छोटे चीजों को फिर विवेचक के रूप पर पुष्टि की जाती है कि यह चीज यहाँ पर है, यह चीज यहाँ पर स्थित है, उसका विश्लेषण करने के बाद वो चीजें सामने लाई जाती हैं, तथ्य के रूप में वो प्रचलित होता है कि हाँ ये सिद्धांत खोजा गया, अब ये सिद्धांत प्रचलित में आ गया। अब पहले नहीं था, पहले नहीं था क्योंकि वह हमें हमारे संज्ञान में था ही नहीं, लेकिन कुछ अच्छे मतलब कुछ बुद्धि वाले आदमी आए, पर्सन आए, उसे बोधपूर्वक अपने उसको खोजने के लिए प्रयत्न किया, पाने के लिए उसका प्रयत्न किया, तर्क लगाया अपना, और उसे संकलन के रूप में मतलब छोटी छोटी चीजें जिससे वह उसको हल उसका निष्कर्ष उसका निकाल सके, छोटी छोटी चीजों को संकलित किया, संकलित करने के बाद सूक्ष्मग्राही तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन किया या विश्लेषण किया,
करने के बाद नए तथ्य के रूप में जो सामने आता है, सिर्फ यही अनुसंधान विधि कहलाता है। मतलब कि वैज्ञानिक विधि का मतलब दूसरा हो जाएगा, थोड़ा अनुसंधान का मतलब ही वैज्ञानिक विधि ही समझना इसको। अनुसंधान मतलब कि कोई साइंटिस्ट हो जो अनुसंधान कर रहा है, फिर कोई खोजकर्ता हो जो खोजी जिसे बोलते हैं, वो जाता है हमारे मान लीजिए तमिलनाडु के तट पर गया, पता चला वहां पर कोई नहीं गया था आज तक, और बाद में पता चलता है उस आदमी द्वारा कि यहाँ पर उसको अनुभव, जैसे कि अभी बाबा है ना, बहुत सारे बाबा होते हैं ना, बता देते हैं कि यहाँ पे सोना है, तो वहाँ पर अनुसंधान चालू हो जाता है, सरकार वहाँ पर अनुसंधान चालू कर देती है, सोना होगा इसके नीचे, खुदाई हो जाता है, पता चलता है कुछ ही नहीं निकला। अनुसंधान का मतलब इतना समझ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता नाम सुने हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता एक अनुसंधान के बाद ही निकला। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब क्या है, एक अनुसंधान पर आधारित है। बस इतना अगर समझ में आ गया हो, बस इतनी बातें अगर समझ गए तो अनुसंधान मतलब समझ गए आप। बस इतनी बातें रही। 2-3 क्लास और आएगा मैथ पेडोलॉजी पर, उसके बाद सारी समस्या का समाधान फिनिश, छू मंतर। मजा आ गया हो तो शेयर कर देना, इसे हर विद्यार्थी को दिखाना, हर विद्यार्थी, हर सदस्य के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। कौन पहुंचा सकता है? सिर्फ आप पहुंचा सकते हैं। अगर अच्छा लगता हो तो, अन्यथा स्किप कर सकते हैं, हमें कोई हर्ज नहीं होगा इसमें। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी तो आप रहेंगे प्लेटफॉर्म पर, आपका फायदा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग फायदा ढूंढते हैं। अगर आपका फायदा हो रहा है, अगर लग रहा है आपको ये चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती है, अगर हमारे समझ में आ रहा है, सर हमें समझा पा रहे हैं, तो ही शेयर करना और तो ही लाइक करना, अन्यथा विनम्र विनती है कि उनके तक पहुंचा देना जो इसको यह पसंद हो। ठीक है, अगर आपका काम के हो, आपके काम का हो तो आप भी शेयर करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बच्चों हम आपके लिए टेलीग्राम भी बना रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाइए। सारी की सारी जो पीडीएफ है, चाहे सीटेट का प्रीवियस ईयर हो, चाहे यूपीटेट का हो, चाहे जो भी हिंदी के मैराथन के क्लास के हों, मैथ के मैराथन के क्लास को हों, सब कुछ पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, उसमें फाइल का एक ऑप्शन होगा, सब कुछ डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हिस्ट्री का बिल्कुल नोट्स है भयंकर, ज्योग्राफी का नोट्स है मैराथन वाला, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। सारे पीडीएफ छान मारना आकर बच्चों, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, पसंद तो आया ही होगा, शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।